अब हम नया अध्याय शुरू करते हैं 2025 का। 2024 में अभी तक जो भी हुआ, जितने भी बंदे सफल हुए सभी के लिए शुभकामनाएं। जो भी बंदे असफल हुए उनके लिए फिर से संवेदनाएं, फिर से हिम्मत, फिर से साहस और फिर से उनकी प्रगति। इस पर हम लोग काम करेंगे महाराज। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। जो आगे हो जाता है उससे हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। चलो, बहुत सारे युवा बात कर रहे थे कि गुरुजी अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उसको हमें कैसे भरना है और क्या क्या उसके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आज मैं डॉक्यूमेंट की सारी समरी आपको बता रहा हूँ, पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ध्यान से इस बात को सुनना है। सबसे पहले उन युवाओं को मैं सूचित कर देता हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है। ARO से आज से फ़ोन आना शुरू हो गए हैं। वो आपको बुलाएंगे, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपसे वहाँ पर वो आपको सूचित कर देंगे। आपको एक फार्म भी देंगे जिसमें सिग्नेचर कराना है, बहुत सारी चीज़ें। आपको राशन कार्ड से लेके आपको बैंक अकाउंट से लेके, यानी कि जो भी उनकी अपनी प्रक्रिया होती है वो पूरा करने का अब आज से वो उनकी चालू हो चुकी है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है हमारा। जिन बंदों के पास कॉल नहीं आया उनके पास भी कॉल आना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, चलो। जैसे माना कि महाराज नोटिफिकेशन हमारा आने वाला है, तो उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करना है, इस बात पर हमको बिल्कुल फोकस रखना है हर प्रकार से। चलो, अब हम बात करेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद एक आध महीने का समय हमको मिलता है। 1 मंथ या 1.5 महीने या हो सकता है कि 25 से 30 दिन ही हमको मिलें। इसी बीच में हमको फॉर्म भरना होता है। सबसे पहले ध्यान रखना, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आप कोशिश करना पहले फार्म भरने की। बाद में साइट बहुत बिजी होती है, बड़ी दिक्कतें आती हैं, मैं बता रहा हूँ। तो आप शुरू में ही मत सोचना कि अभी अनुष्ठान चल रहा है हम बाद में भर देंगे। कई बार ऐसा होता है ज़बरदस्ती फॉर्म भरने से रिजेक्ट भी हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। बाद में आप सोचते हम तो फार्म भरा था, आपने पूरी तैयारी करी, आप महाराज घर पे बैठे रह गए, यानी कि देखा सबका एडमिट कार्ड आ गया, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं निकला, फिर आप दुखी हो कि मुझे कॉल करते हो। इसलिए विशेष ध्यान रखना कि फार्म जब भी भरने जाओ तो स्वयं भरने जाना, किसी को डॉक्यूमेंट मत भेजना व्हाट्सएप पर कि आप मेरा फार्म भर देना, देख लेना। नहीं भैया, स्वयं जाओ वहाँ पर, अच्छे से चेक करो, तब उसको फाइनली सबमिट करिए लास्ट में कि हाँ हमारा फार्म सही से भर गया है। क्योंकि उसमें सभी मांगते हैं, वो जाति माती सब मांगते हैं। अच्छा, जब हम फार्म भरते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेन ज़रूरी है। देखो, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसने उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा किया है वो अपना ध्यान रखने, वो अपना पहले से अपनी कंप्लीट रखे। यानी कि अगर आपकी कोई मार्कशीट अगर कहीं फंसी हुई है या आपने एडिट करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए कहीं भेज दी तो देख लेना। क्योंकि जब फार्म भरोगे तो उस समय आपको मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो उसको भले ही स्कैन करके आप डाउनलोड करोगे, अपलोड करोगे, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट अपने पास रखना, क्योंकि 1.5 महीने बाद फिर आपका पेपर भी होगा। चलो ठीक है, उस समय उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रयास यही रहना चाहिए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हों। कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो हम उनको दिखा दें ARO में जाकर। ठीक है महाराज, इसका विशेष ध्यान रखना। तो हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, इसके बाद जो आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, जैसे आपने उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा किया, जिन्होंने बोर्ड से किया वो अपना 10th और 12th। इसके बाद जिसके पास BA है यहाँ पर, जिसके पास शास्त्री है वो अपना अपलोड कर देना उसमें। ठीक है, इसके बाद डिप्लोमा है, अगर है तो अपलोड कर देना। आचार है तो अपलोड, आचार का ऑप्शन अलग आता है, शास्त्री डिप्लोमा का ऑप्शन अलग आता है। अगर आपके पास मान लो शास्त्री आचार अभी फिलहाल नहीं है लेकिन जुलाई अगस्त तक आ जाएगा, तो आप क्या करना, स्नातक के बेस पे फार्म भर देना बस। लेकिन उसमें मेन ज़रूरी चीज़ है, जो मूल चीज़ है, वो है आपकी 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद कई बंदे ये बोल रहे थे कि हमने अपडेट करने के लिए डाला है अभी मार्कशीट, सर गुरुजी हमारा आया नहीं है। देख लेना भैया, जैसा भी स्थिति में अभी आधार कार्ड है और मान लो अपडेट नहीं हो पा रहा किसी कारणवश, तो आप फार्म भर देना महाराज, वो बस बाद में होता रहेगा। भले ही आप बाद में एफिडेविट लगा देना। ठीक है, लेकिन फार्म भरते समय बिल्कुल होश में रहना है, बिल्कुल ईमानदारी से स्वयं भरने जाना है। एक इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है महाराज, चलो अब हम बात करेंगे सर्टिफिकेट क्या क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसके बाद अगर आप देखो मैरिड हो या अनमैरिड हो, इसकी आपको अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जब फिजिकल देने जाओगे तो उस समय आपको मैरिड या अनमैरिड की सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा बिल्कुल आपके हाथ में मैनुअली होना चाहिए, ओरिजिनल। अगर आपने बोर्ड से किया है तो वो भी होना चाहिए। अब कई बंदे बोल रहे हैं अगर 12th में शास्त्री वो संस्कृत नहीं है तो क्या हम फार्म नहीं भर सकते, शास्त्री नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई केस हमारे पास नहीं आया कि बंदों को भगाया हो। ठीक है, तो ध्यान रखना 10th, आधार कार्ड। इसके बाद हाँ, एक बात और ध्यान आ गई मुझे, जो भी आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक है, क्योंकि OTP मांगते हैं फार्म भरते समय, तो वो विशेष ध्यान रखना। अगर किसी को दिक्कत है, मोबाइल खो गई, सिम खो गई, कुछ हुई, तो वो अभी से अब आप उसको अपडेट करा लेना महाराज, ध्यान रखना। इसी संबंधी एक बात मुझे और ध्यान आ गई, अब डिजिटल लॉकर भी कई कई भर्तियों में मांग रहे हैं। डिजिटल लॉकर का तात्पर्य ये है कि उसमें सारी मार्कशीटें, सारे आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, 10th की मार्कशीट, सब कुछ उसमें अपडेट होकर आ जाती है महाराज, सिर्फ मोबाइल नंबर डालने से। और उसमें आप एक बार भरना है सिर्फ आपको, और वो फिर आपके पास पूरा संग्रह रहेगा डाटाओं का। तो अब आर्मी में क्या करेंगे, आगे से आगे डिजिटल लॉकर का वो खाली आपसे ID मांगेंगे बस, उसमें सारी मार्कशीटें आपकी वहीं वेरिफिकेशन कर लेंगे खड़े खड़े
कि आप कितने गलत हो, कितने सही हो, कितने फर्जी हो, किस गैंग से कौन से कहाँ के डाकू हो महाराज, या कहाँ के आप बहुत बड़े वेदाचार हो, वो सब पता चला लेंगे तुरंत वहीं से। तो डिजिटल लॉकर की भी जानकारी रखना आप लोग उसको। अभी फिलहाल आपके लिए तो इसकी संबंधित कोई सूचना नहीं है, लेकिन रखना, हो सकता है आगे से वो डिजिटल लॉकर की आईडी आपसे मांगे महाराज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र जिसके पास नहीं है वो बनवा लो अभी से, ठीक है। तो मैंने 2 चीज़ें इसमें बता रहा हूँ, एक फिजिकल के समय ले जाना है वो भी बता रहा हूँ, और अभी ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है उसमें हाई स्कूल यानी कि आपका उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा है आपके पास, स्नातक है, आपका आधार कार्ड है, और आपकी आईडी ऑलरेडी पहली वेबसाइट वाली होगी आपके पास, ठीक है। इसके बाद जब भर्ती देखने जाओगे तो उस समय के लिए अभी से आप तैयार कर लेना अपना कोई सर्टिफिकेट, एफिडेविट जो निकलता है वो तो उसी समय चलो आपको भरना पड़ता है, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट, अनमैरिज सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। अब आप बोलोगे हम तो सामान्य में हैं, हमें क्या ज़रूरत है भैया, आर्मी में जाति प्रमाण पत्र ज़रूरत है, आप बनवा लेना, वो बना देंगे। कई जगह मेरे पास केस आते हैं, भाई बना नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं आप तो ब्राह्मण हो, आपका क्यों बने, भाई क्यों नहीं बनेगा, उनको बनाना पड़ेगा भाई, समान नागरिक सहायता है भैया, बनाना पड़ेगा, ठीक है। बन जाता है, थोड़ा सा बात करोगे, बहस करोगे, वो आपसे बना लेंगे महाराज, ठीक है। इसके बाद फिर बाद में सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगी आपको, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र है, आपका निवास प्रमाण पत्र है, मूल निवासी यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद कुछ इसके सहयोगी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे पैन कार्ड वगैरह, ये तो सब बात की बात चीज़ें हैं, लेकिन एक कंप्लीट कर लेना अभी से महाराज। अब इसमें आपको मैं क्या लिख के डाल दूँ या क्या आपको बोर्ड पे बता दूँगी, अब ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। क्वालिफिकेशन के बाद जो आपकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जैसे आधार कार्ड हो गया आपका, पैन कार्ड हो गया आपका, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये 3-4 अपने आइडेंटिफिकेशन अपने पास रखना, ठीक है। इसी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। अब देखो भैया, ये तो वही डॉक्यूमेंट्स की बात। अब आप बोल रहे हैं नोटिफिकेशन कब आएगा, बहुत जल्दी देखने को आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सकता है, ठीक है महाराज। इसके बाद जिन युवाओं का सिलेक्शन अभी हुआ है RTGSU आर्मी धर्मगुरु में, उनसे मैं कहना चाहता हूँ भैया कि अभी जितनी भी जो आपको समय मिल रहा है, गैप मिल रहा है ज्वाइनिंग तक, बाइक मत चलाना, जाना हर्षित मत होना, ठीक है। पहाड़ों पे मत चढ़ना, कहीं फ्रैक्चर मत कर लेना, कहीं मार्केट में मत घूमना, नहीं तो कोई एक्सीडेंट हो जाए, बड़ी दिक्कत आई है, बता रहा हूँ। ये समय बड़ा गंभीर होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस समय आपके ग्रह उच्चतम श्रेणी पे पहुँच जाते हैं। अगर आपका राहु केतु, अगर आप पे राहु केतु का प्रभाव है महाराज, तो वो अपनी उच्चतम श्रेणी पे जाएगा, क्योंकि उसको पता है सफल होने वाला है। तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आती हैं, ये ज्योतिष वाला मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना। तो इसलिए विशेष तौर पर अपने आप को सुरक्षित रखें, हर प्रकार जितना घूमा फिराई ना करें, इधर उधर ना जाएँ, अपने घर पर अच्छे से रहें, ठीक है। ये ध्यान रखना, विशेष बात है, मैं बता रहा हूँ, ये बात कोई बताएगा नहीं आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद महाराज, अच्छा, कुछ बंदे हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुजी अभी इस साल प्रोग्राम होगा? बिल्कुल प्रोग्राम होने वाला है, ध्यान रखना। इसी वीडियो में सारी जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। हमारा एक प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में उन सभी सफल अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जो सफल हुए हैं, और जो असफल हुए हैं किसी कारणवश, नए नए छात्र हमसे जुड़े हुए थे, उनका भी स्वागत। ऐसा नहीं है कि उनका स्वागत नहीं है, उनके लिए बिल्कुल धैर्य बनाएंगे, हाथ से हम उनके साथ में पूरे साल भर रहेंगे। क्या चिंता कर रहे हो, नया अध्याय में वो जुड़ जाएंगे महाराज, और अगली बार उनका ही नंबर है भर्ती होने का, ठीक है। तो जो व्यक्ति सफल हुए हैं वो आप प्रोग्राम में आ सकते हो, मैं डेट निश्चित करूँगा बहुत जल्दी। और बहुत सारे युवाओं को मेरे पास कॉल भी आने लगा, गुरुजी कब बुला रहे हैं, हमें तो आना है आपके यहाँ पे, है ना। अच्छा, इसके बाद एक जानकारी और दे रहा हूँ, जो युवा प्राइवेट डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो भाई जो आर्मी में है, एम्प्लॉई हैं, वो हमसे संपर्क कर लें। जनवरी फरवरी में उनके एग्जाम करा देंगे प्राइवेट, उनके एग्जाम यहीं पे होंगे नवाड़ी में, ठीक है। ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप बोलोगे संपर्क कैसे करोगे, तो मुझे कॉल ना करके व्हाट्सएप मैसेज कर देना, एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे अपना हाई स्कूल, 10th, स्नातक, आधार कार्ड दोनों तरफ की फ़ोटो और एक फ़ोटो, ईमेल आईडी, ये मुझे भेज देना महाराज, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो ऑनलाइन हम फॉर्म भरवा देंगे आपका यहाँ से, फिर आपकी सारी गाइडलाइन आपको हम फ़ोन के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। इतना आप कर लेना, जो भी एम्प्लॉई हैं, और बकाया जो नॉर्मल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कुछ बंदे बोल रहे हैं, गुरुजी आखिर पे युवा भर्ती कितने हो गए बुंदेलखंड अकेडमी में? मुझे समझ में नहीं आता ये बात, आप पूछते हो क्यों महाराज? इन छोटी छोटी चीज़ों पर हमारा कोई नाता नहीं है किसी प्रकार से, ना मैं देखने दिखाने का हमें शौक है महाराज। कई बंदे पूछते हैं, गुरुजी कितने बंदे भर्ती हो गए? अरे बड़े भाई महाराज, मैं बोल रहा हूँ कम से कम 20 से 25 मैं दिखा दूंगा आपको, व्हाट्सएप खोल के फ़ोटो पड़े हैं, मैं उनका बैनर नहीं बनवा पा रहा हूँ, टाइम नहीं है हमारे पास। संख्या मत पूछो, घबरा जाओगे संख्या, अभी मैं जोड़ के बता दूंगा ना कि संख्या कितने लड़ते। तो बोले कि यार ये तो पूरा बुंदेलखंड अकेडमी पूरे सिरे ले रहे हैं, इसलिए मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ। 22-23 का तो मैं बैनर बना चुका हूँ, बकाया कम से कम इतने ही फ़ोटो और पड़े होंगे मेरे पास, ठीक है ना। और बिल्कुल ऐसे नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, उन्होंने लिख के दिया, बाकायदा व्हाट्सएप मैसेज में स्क्रीन भी लगा दूंगा, गुरुजी आपके बुंदेलखंड अकेडमी के माध्यम से मुझे जो सफलता प्राप्त हुई है वो सिरे आपको जाता है। ऐसे बहुत सारे उनके कृतज्ञता के बहुत सारे मैसेज पड़े हैं हमारे पास महाराज, वो भी दिखा देंगे साथ में अगर आपको लगता है, ठीक है। तो बुंदेलखंड अकेडमी की थाल लेने की कोशिश मत करना महाराज, क्योंकि उससे निष्काम भाव से हम जुड़े हो गए हैं, और निष्काम भाव से अगर कोई बंदे पूजा करता है, कोई भी कर्म करता है, पढ़ाई करता है, तो सफल होती है महाराज, ठीक है। हमारा उद्देश्य आपसे व्यापारिक रूप से जुड़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको सफलता तक पहुँचाना है, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाना है, हमारा उद्देश्य होता है। इसलिए बुंदेलखंड अकेडमी से भारत भर में सबसे अधिक बंदे लगते हैं। कोई धंधा व्यवसाय नहीं है, सीधा पढ़ाता हूँ। 1 घंटे की क्लास होती है, अमृतमय क्लास होती है, जो सुन लेगा वो भूलता नहीं है, स्मरण रहता है हमेशा।
बस शर्त ये कि आप लाइव क्लास में जुड़ जाते हो या फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेते हो, फिर हमारी जो गाइडलाइन होती है उसको अगर फॉलो करते हो तो सफलता की 100% गारंटी है। बस फिर अभ्यास कितना कर पाते हो वो आपके ऊपर है। अगर अभ्यास में कोई कमी रह जाए तो दूसरी बात फिर से सही, क्या दिक्कत है महाराज। आज एक वीडियो था डॉक्यूमेंट से संबंधित। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। एक बात और मैं कहूँगा कि अभी बहुत अच्छा मौका आप लोगों के पास है, हमारा कूपन अभी भी जारी है। जो भी बुंदेलखंड अकेडमी से ऑनलाइन जुड़ना चाहता है वो जुड़ जाए इस कूपन के माध्यम से। और अभी 1700 रुपये कुछ में आपको क्लास मिल जाएगी आराम से, 1200 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे महाराज। ये कूपन दिख रहा होगा, इसको आप लगा देना। तो बहुत सारे युवा जो भर्ती हुए हैं बुंदेलखंड अकेडमी के माध्यम से और अभी वो ट्रेनिंग को जाएंगे, यानी कि अपनी यूनिट ज्वाइन करेंगे, उनको यारों में बताएंगे। उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपने आप को स्वच्छ रखें पूर्णतः, माता पिता की खूब सेवा करें, अपने मित्रों से खूब अच्छा व्यवहार करें, सभी को सुख दे के जावे हमारा, किसी बैर लेके जाना जावे। जय हिंद, वंदे मातरम।